हेलो फ्रेंड, दिस इज संग्राम। मैं कल ईएमआई कैलकुलेशन समझाया था एक्सेल में, फंक्शन के द्वारा समझाया था। किंतु मेरे एक सब्सक्राइबर मिस्टर रामचंद्र बिशोई मुझे कमेंट किए हैं, ये तो फॉर्मूला है, सभी के पास कंप्यूटर एवं मोबाइल संसाधन व्यवस्थित नहीं रहते हैं। तो ये हमको ये मैनुअल कैलकुलेशन कैसे करें, इसीलिए आज हम मैनुअल कैलकुलेशन मैनुअल कैलकुलेशन से करेंगे इसको। चलो शुरू करते हैं। वो मैनुअल कैलकुलेशन लोन ईएमआई कैसे निकालेंगे। तो मैं वही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैं यूज करूंगा। एक्सेल ओपन करता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी वही चीज मैंने लेके रखा हूँ। लोन अमाउंट 5 लाख, 10 और 5 years, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले हम बता देते हैं, ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सॉरी, इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, चलो शुरू करते हैं। ये एज इट इज मैंने पुराना वाला जो कल का वही लिया है, बट इसमें थोड़ा सा क्या है ना, मैनुअल कैलकुलेशन के बहुत टाइम टेकिंग है। थोड़ा सा आप सीरियसली देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हम 15% जो पर annum पर ईयरली जो इंटरेस्ट रेट है, इसको हम मंथली कर दिए हैं। मंथली ये मैं ऑलरेडी लिखा हूँ, कन्वर्ट टू मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.0125, मतलब 1 पैसे से कम आता है। 1 पैसा, एक मिनिमम 1 पैसा आता है। 0.0125 और कन्वर्ट टू टेनर मंथ। ये 5 years है, 5 years को हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मंथ आता है। तो हम इसका यूज करने के लिए एक फार्मूला लेंगे। ये फार्मूला मैंने नीचे आपको दिखाया हूँ, ये वाला फार्मूला है। ये जो फार्मूला, ये हम फार्मूला को यूज करेंगे। ये फार्मूला यूज करने के लिए हमको उसका प्रिंसिपल जानना पड़ेगा। जैसे कि मैं पी लिया, पी इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब हमारा 5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट है। आर आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं मंथली ले लिया हूँ 0.0125। एन एन का मतलब होता है, एन का मीनिंग मतलब टेनर होता है। टेनर अभी मंथ को कन्वर्ट करने के बाद 60 मंथ आया है। अभी इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए पी इंटू आर, पी इंटू मल्टीप्लीकेशन आर। पी कौन सा है? 5। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख, हम फंक्शन यूज करने के लिए इक्वल टू देंगे। पी को लेंगे, पी कौन सा है? 5 लाख, 5 लाख को लेते हैं। 5 लाख मल्टीप्लीकेशन इंटू करेंगे आर। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल के रखे 0.0125, इसको लेंगे, फिर एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाता है 6250। ये होने के बाद हम फॉर्मूला का क्या है, 1 + r पावर ऑफ n। 1 + r पावर ऑफ n। 1 + r हम इधर निकाले हैं। 1 + r, आप देख सकते हैं इसको मैं फॉर्मूला दे के करता हूँ, इक्वल टू 1 देता हूँ, प्लस आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? 0.0125, 0.0125। इसको मैं सिलेक्ट किया, प्लस किया। जैसे प्लस करेंगे इधर आप देख सकते हैं 1.013 आया। इसका क्या है ना, पावर ऑफ एन है। पावर ऑफ एन मतलब 60 टाइम मल्टीप्लिकेशन करना है। 60 टाइम मल्टीप्लिकेशन करना है। 60 टाइम मल्टीप्लिकेशन करने के किसी के पास तो इतना आसानी नहीं रहता है। एक पेज में इंटू 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 कर करके जाना पड़ेगा, नहीं तो आप कैलकुलेटर यूज करते तो इसको 1.013 इंटू 1.013 करके 60 टाइम इक्वल टू मारेंगे तो कैलकुलेटर में, तब जाके वो फिगर आएगा। तो हम एक्सेल में करें तो एक्सेल में हमको आसानी रहता है, मैनुअल करेंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। इसको हम 60 टाइम के लिए हम इधर नंबर दे दिए 1 2 3 4 5। इसको हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन किए हैं। इसको ऊपर वाला लेंगे, एक सीरियल नंबर 1 वाला, फिर मल्टीप्लिकेशन सेकंड वाला करेंगे। ये करेंगे, करने के बाद 1.025 ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला देंगे इक्वल टू, ऊपर वाले को लेंगे इनटू मल्टीप्लिकेशन करेंगे थर्ड नंबर वाला। जैसे करेंगे इसको हम क्या करेंगे ना, कॉपी पेस्ट मारेंगे नीचे तक। इसको भी हम वो वाला, ये वाला जो है इसको पूरा हम इसको प्लस किए, 1 प्लस करने के बाद इसको हम नीचे डॉलर सिंबल देके फिक्स कर दिए। फिक्स करने के बाद ये हमारे पास आ गया। इसको पूरा इधर में डिलीट मार देता हूँ सारे। ये हमारा आ गया। इसको हम पूरा कॉपी करेंगे, नीचे 60 टाइम तक पेस्ट करेंगे। ज्यादा हो गया, ये हमारा 60 टाइम पेस्ट कर देंगे। जैसे पेस्ट करेंगे नीचे एक फिगर आ रहा है 2.107। यह हमारा काम की चीज है 2.107। तो हम अभी क्या करेंगे, इधर और एक फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू, मैनुअल फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू, हमारा क्या है 1 + r पावर ऑफ n डिवाइडेड 1 + r पावर ऑफ n -1। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 1 + r का पावर n का हमको फिगर मिल चुका है, ये वाला 2.107। इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड देंगे, फिर 1 + r पावर ऑफ n सेम फिगर, फिर ब्रैकेट हम देंगे। 1 + r पावर ऑफ n मतलब सेम फिगर आया। इसमें क्या करेंगे, -1 -1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसमें क्या है, ये जो हमारा जो P × R मीनिंग 6250 है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप फॉर्मूला के हिसाब से पहले कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। इंटू 6250 जो आया है इसको इंटू करेंगे। इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक, क्योंकि इधर है कि ब्रैकेट चाहिए। ब्रैकेट के लिए इसको हम नो करेंगे। इधर है कि क्योंकि हमारा वो दो ओपनिंग ब्रैकेट है बट क्लोजिंग ब्रैकेट एक ही है, तो इसको हम 2 करेंगे, इंटू करेंगे। जैसे करेंगे ना, ये आपको शो हो जाएगा 11,894.97, मतलब 11,894.97। ये हमारा EMI अमाउंट आ गया है। हमारा इंटरेस्ट अमाउंट पहले से आ चुका है। हम क्या करेंगे ना, इक्वल टू देंगे, EMI अमाउंट से माइनस इंटरेस्ट अमाउंट माइनस कर देंगे।
जिससे माइनस करेंगे आप देख सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया है। अभी आप समझ गए हो कि मैनुअली लोन अमाउंट कैसे कैलकुलेशन करते हैं। आप ऐसे निकाल सकते हैं, बट ये क्या है ना, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा आ, बहुत लंबा प्रोसेस है, इसीलिए एक्सेल में फंक्शन यूज होता है। ये मैनुअल कैलकुलेशन देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।